आज मैं आपके लिए उखड़ी के मोदक यानी कि स्टीम मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। जिस तरीके से मैं ये मोदक बनाती हूँ उस तरीके से अगर आप मोदक बनाएंगे तो आपके मोदक कभी भी फेल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, आपको कलिया बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने करीब 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये ग्रेटेड किया हुआ नारियल। ये कौन सा नारियल है? जो पानी वाला नारियल आता है ना, उसको फोड़ना है। फोड़ने के बाद उसका जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हमें निकाल लेना है और उसको ग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने 2 कटोरी ये ग्रेट किया हुआ गीला नारियल लिया है। अब 2 कटोरी नारियल के साथ हमें 1 कटोरी गुड़ डालना है। तो हम इसकी स्टफिंग गुड़ के साथ तैयार करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने गुड़ और नारियल का मेजरमेंट लिया है ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, तो इसी मेजरमेंट को आपको फॉलो करना है। गुड़ और नारियल को हमें किसी भी चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको गैस पे रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस कढ़ाई को गैस पे रखा है। चम्मच से लगातार हमें इसको हिलाते रहना है और गैस के फ्लेम को आपको स्लो रखना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें लगातार इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। बिल्कुल भी इसको हमें छोड़ना नहीं है। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं ये मिश्रण तैयार होने में। 5 से 7 मिनट में मिश्रण तैयार हो जाता है। अब देखिए गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और नारियल ने अच्छी तरीके से गुड़ को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। गैस के फ्लेम को हमें बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये हमारा जो स्टफिंग वाला मिश्रण है ना, ये कड़क हो जाएगा। अब इसमें हमें डालना है 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर नहीं लिया है। मैंने 4 से 5 इलायची को उसके बीज निकाल लिए है और उसको मैंने कूट के इसमें डाला है। उससे जो इसका स्वाद है ना वो बहुत अच्छा आता है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। स्टफिंग को हम साइड में कर देंगे। अब देखिए गैस पे मैंने दूसरा एक पैन रखा है। पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अब मेजरमेंट के लिए मैं ये ग्लास लेने वाली हूँ। तो इस ग्लास में मैंने करीब आधा ग्लास पानी लिया है। आधा ग्लास पानी के साथ साथ हमें आधा ग्लास दूध लेना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आधा ग्लास पानी लिया है और आधा ग्लास दूध लेना है। इसमें हमें डालना है करीब 2 चम्मच चीनी। जो घर में हम लोग खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी चम्मच से हमें इसमें 2 चम्मच चीनी डालना है। नमक डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नहीं डालना है, थोड़ा सा कम नमक हमें इसमें डालना है। 1 चम्मच भर के हम इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और घी डालने से क्या होता है, आटा ना हाथ में चिपकता भी नहीं है और मोदक में बहुत अच्छा शाइन आता है। अब देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें अच्छे से हमें उबाल लाना है। अब देखिए जिस ग्लास से मैंने आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास मैंने दूध लिया था, उसी ग्लास से मैंने यहाँ पे 1 ग्लास चावल का आटा लिया है, यानी कि राइस फ्लोर लिया है। उखड़ी का जो मोदक है ना, जो स्टीम मोदक है ना, मोस्टली हम चावल के आटे से ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस ग्लास से दूध और पानी लिया था हाफ हाफ करके, उसी ग्लास से मैंने 1 ग्लास भर के चावल का आटा लिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपको चम्मच से घुमाते हुए और दबाते हुए अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे ना आपको गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है। जब अच्छी तरीके से ये पूरा मिश्रण मिक्स हो जाए ना, उसके बाद आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे मिश्रण को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है थोड़े से पानी के छींटे डालेंगे। तो इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरीके से हम पानी के छींटे इस आटे के ऊपर डाल देंगे, कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, आटा जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा। अब इसको ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा रही हूँ। इसको किसी भी एक बड़े से प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेजरमेंट अच्छे से देखा होगा। मैंने आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास दूध लिया था और उसी ग्लास से मैंने 1 ग्लास चावल का आटा लिया है। तो देखिए अभी ये आटा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप तुरंत इसको गूँथेंगे ना तो हाथ जल सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ग्लास ले लेंगे और ग्लास से इसकी गुठलियों को इस तरीके से फोड़ लेंगे। इससे हमें आटा गूँथने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जो गुठलियाँ भी होंगी ना तो गर्म गर्म में वो आसानी से फूट जाएंगी। तो इसीलिए इस तरीके से ग्लास से हमें आटे को इस तरीके से दबा लेना है ताकि सारी गुठलियाँ अच्छे से फूट जाए। अगर आपके पास पाव भाजी मैशर है तो पाव भाजी मैशर से भी आटे को इस तरीके से आप दबा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आटे की सारी गुठलियाँ फूट गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम इस तरीके से डालते जाएंगे और इस आटे को हमें एकदम स्मूथ गूँथ लेना है। इसमें एक भी गुठली हमें नहीं रहने देना है, नहीं तो मोदक बनाते वक्त हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है।
जब हम इस आटे को स्टीम ले रहे थे उस वक्त हमने इसमें घी डाला था ना, तो इसीलिए हमें इसको गूँथने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आटा गूँथ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आटे को ना मसल के गूँथ लेना है, ताकि एक आध दूसरी गुठली रह जाए वो भी आसानी से फूट जाए। तो इस तरीके से हमें आटे को मसल के गूँथ लेना है। तो ये देखिए मैंने एकदम स्मूथली आटा गूँथ लिया, देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। इस तरीके से आपको आटा गूँथ लेना है। तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं। अब देखिए मैंने एक छोटे बाउल में सूखा चावल का आटा लिया है और दूसरे बड़े बाउल में हमने जो कोकोनट की स्टफिंग तैयार की थी वो ली है। अब इस आटे में से इस तरीके से हम एक पेड़ा निकाल लेंगे। इतना बड़ा पेड़ा हमें निकाल लेना है जितना बड़ा हमें मोदक बनाना है। तो मैं मीडियम साइज़ के मोदक बनाने वाली हूँ, तो मैंने इतना बड़ा ये पेड़ा इसमें से ले लिया है। जितना हम रोटी के लिए लेते हैं ना पेड़ा, उससे हमने कम पेड़ा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस पेड़े को हमें अच्छे तरीके से रोल करके सूखे आटे में डीप कर लेना है और उंगलियों के और अंगूठे की मदद से इस तरीके से हमें इसको कटोरी का शेप दे देना है। गोल गोल घुमाते हुए हमें इसको शेप देना है, ताकि चारों तरफ से ये इसकी जो मोटाई है ना वो इक्वली रहे, कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटोरी बना ली है। अब हमने जो कोकोनट की स्टफिंग बनाई है, ये स्टफिंग हम इसके बीच में इस तरीके से रख लेंगे। तो ये देखिए ना ज़्यादा स्टफिंग रखनी है ना कम स्टफिंग रखनी है, तो बिल्कुल इस तरीके से जितनी मैंने रखी है ना उतनी ही स्टफिंग रखनी है। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। अब देखिए जो आटे की कटोरी हमने बनाई थी ना, इसके साइड से हमें इस तरीके से फूल जैसा शेप दे देना है हाथों की चिमटी से दबाते हुए। तो ऊपर से हमें दबाना है इस तरीके से और उसके बाद उसी के सीधे नीचे में हमें इस तरीके से दबा लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी चारों तरफ ये कलियां बना ली है। अब इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते हुए स्टफिंग को थोड़ा सा दबाएंगे, ताकि स्टफिंग बीच में ना आए। इस तरीके से गोल गोल हम हाथों से घुमाते हुए सारे कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये मोदक यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो चलिए दूसरा मोदक भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो दूसरा मोदक बनाने के लिए हम उतना ही बड़ा पेड़ा इस आटे में से निकाल लेंगे जितना हमने पहले निकाला था। उसको भी हम सूखे आटे में डीप कर लेंगे। सूखे आटे में डीप करने से क्या होता है, हमें ये कटोरी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए पहले हमें सूखे आटे में इसको डीप करना है। तो आपने देखा होगा उंगलियों और अंगूठे के मदद से मैंने इसकी भी कटोरी बना ली है और इसकी भी कलियाँ इस तरीके से हम साइड से बना लेंगे। कलियों को पहले हम ऊपर से दबाएंगे, उसके बाद उसी के साथ हमें नीचे से भी कली को दबा लेना है इस तरीके से। अब इसको हल्के हाथों से हम इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए कलियों को हमें जोड़ लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये बिना साँचे के मोदक बनाने का। इस तरीके से मोदक जल्दी भी बन जाते हैं। बस एक दो बार आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये मोदक बनाना भी बहुत आसान लगेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे मोदक बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। तो मैं इसको इडली के बर्तन में स्टीम करने वाली हूँ। तो इस तरीके से इडली की प्लेट आपको ले लेनी है। उसको पहले ऑयल से अच्छी तरीके से हमें ग्रीस कर लेना है, ताकि मोदक इसमें चिपके ना। तो इस सारे प्लेट को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब देखिए गैस पे मैंने ये इडली का बर्तन रखा है। इसमें मैंने करीब 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला था। पानी में अच्छे से उबाल भी आ चुका है। गैस के फ्लेम को अभी मैंने फ़िलहाल मीडियम पे रखा हुआ है। इडली की प्लेट हम इस बर्तन में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, 1 कटोरी पानी ले लेना है। क्योंकि हमने ये मोदक आटे में बनाए थे, तो इसीलिए हमें पहले इन मोदक को इस तरीके से पानी से जो है अच्छी तरीके से डुबो के निकाल लेना है। मतलब इन मोदक को पानी में अच्छी तरीके से डुबा देना है, ताकि जो भी सूखा आटा ऊपर हो ना वो पानी से निकल जाए। तो इस तरीके से हमें मोदक को पहले पानी में डुबो लेना है और उसके बाद हमें इसको स्टीम करने के लिए इस इडली के प्लेट पे रखना है। बिल्कुल सारे मोदक को मैं इसी तरीके से पानी में डुबो के रखूँगी, ताकि मेरे मोदक जो है वो ठंडे होने के बाद फटे ना। तो इसीलिए ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। अब हमें करीब 10 मिनट तक इसको मीडियम गैस पे अच्छी तरीके से स्टीम होने देना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं अब इसका ढक्कन निकाल रही हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे मोदक स्टीम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे मोदक लग रहे हैं। इस तरीके से हाथ से छुके देखेंगे 10 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाते हैं। कच्चे बिच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि हमने पहले ही आटे को स्टीम कर लिया था। तो ये देखिए परफेक्टली मेरे मोदक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप खुद देखिए कितने बढ़िया मोदक बने और बहुत ही आसान तरीका है मोदक बनाने का। इस तरीके से आप मोदक बनाएंगे ना तो आपके मोदक कभी भी फेल नहीं होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। मोदक में शाइन तो इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ही बढ़िया शाइन आती है। तो आप खुद देख सकते हैं मोदक कितने बढ़िया बने हैं। वैसे तो ये मोदक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो जो हमने कोकोनट की स्टफिंग बनाई थी उसमें आप थोड़ा सा मावा भी ऐड कर सकते हैं। इससे मोदक आपके और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। वैसे महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी का पहला दिन होता है तो बिल्कुल इसी तरीके से मोदक बना के गणपति जी के लिए नैवेद्य बनाया जाता है।
आप इस मोदक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।